अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है साइकाडेल्स। ठीक है, तो साइकाडेल एक प्रिमिटिव ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का। ठीक है ना, एक प्रिमिटिव ग्रुप है ये जिम्नोस्पर्म का, प्रिमिटिव ग्रुप है ये जिम्नोस्पर्म का। ठीक है ना, तो इसको हम कॉमनली साइकैड्स कहते हैं। ठीक है, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज दी साइकैड्स। इसका कॉमन नेम अगर आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, वैसे तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग में भी पूछ सकता है, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो जो है ये कॉमन नेम जो है इसका वो क्या है, हमारे पास साइकैड्स है। ठीक है ना, एक प्रिमिटिव ग्रुप है और इसका कॉमन नेम जो है वो क्या है, साइकैड्स है। अगर हम इसकी ओरिजिनेशन देखें तो ओरिजिनेट हुआ था, ये ओरिजिनेट फ्रॉम सीड फन। सीड फन प्लांट का नाम है, जिसके अंदर फर्न मतलब ट्रीडियोफाइट्स और सीड मतलब कि इसके अंदर सीड हैबिट डेवलप हो चुकी थी, मतलब कि एडवांस्ड जो था ये करेक्टर था बिटवीन ट्रीडियोफाइट्स एंड दी जिम्नोस्पर्म। ठीक है ना, सीड तो जिम्नोस्पर्म के अंदर हुए थे पेयर, और फर्न मतलब कि ट्रीडियोफाइट्स। ठीक है, तो ये एडवांस्ड ग्रुप था जो कि ट्रीडियोफाइट और जिम्नोस्पर्म के दरमियान में है, वो है हमारे पास साइकैडो फिलिकेल्स। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनेट होता है ये सीड फन से ओरिजिनेट हुआ था, जिसका दूसरा नाम है साइकैडोफिलिकेल्स। ठीक है, और ये कब ओरिजिनेशन हुई थी? एट द एंड ऑफ द कार्बोनिफरस पीरियड। कार्बोनिफरस पीरियड, कार्बोनिफरस पीरियड के एंडिंग के ऊपर ये ओरिजिनेशन हुई थी। ठीक है, तो ये कार्बोनिफरस पीरियड कौन सा पीरियड है? ये पैलाजोइक एरा का फोर्थ पीरियड है। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इट इज़ द फोर्थ पीरियड ऑफ पैलाजोइक एरा। ठीक है, और उसके अलावा ये जो है वो ट्राइएसिक जो है वो एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा इनकी फ्लोरिश हुए थे। इट इज़ फ्लोरिश्ड इन द ट्राइएसिक एरिया। ट्राइएसिक एरिया में ये थे। ट्राइएसिक एरिया कौन सा एरिया है? मोस्ट फ्लोरिश्ड हुए थे इस एरिया के अंदर। ठीक है ना, तो मीसोजोइक एरा के अंदर आते हैं ट्राइएसिक और जुरासिक एरिया। ठीक है ना, तो ये ट्राइएसिक इरा। ठीक है, आई प्रोनाउंस एरिया, सॉरी, इट्स इरा, ट्राइएसिक इरा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि इसकी अगर जनरा और स्पीशी के नंबर की बात करें तो इसके अंदर 11 जनरा है और 100 स्पीशीज़ है। ठीक है, 11 जनरा है इसके अंदर और 100 स्पीशी हैं। अगर हम इसके अंदर बात करें इसके वुडी ट्रीज़ की, तो मोस्टली जो होते हैं वुडी ट्रीज पाए जाते हैं साइकाडेल्स के अंदर, लेकिन जमिया के अलावा, एक्सेप्ट जमिया में जो ट्रीज हैं वो वुडी नहीं होते हैं। जमिया जो है एक वुडी ट्री नहीं है। ठीक है ना, जमिया ट्री के अलावा बाकी सारे ट्रीज जो हैं ये वुडी ट्रीज देखे जाते हैं साइकाडेल्स के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसकी स्टेम की बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने लगी हूँ। इसके स्टेम, लीफ और इसके अंदर जो है वो आपने देखना है इसकी कॉर्न्स। ठीक है, मेल और फीमेल कौन किस तरह की होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बातें हैं। इसमें से वो अक्सर एमसीक्यूज पूछ लेता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्टेम की बात करें तो साइकाडेल्स के अंदर स्टेम जो होती है अनब्रांच्ड होती है। इस तरह के आप साइकस को देखते हो, उसके अंदर जो स्टेम है उसकी ब्रांचिंग नहीं होती बल्कि अनब्रांच्ड स्टेम होती है। और ये ना परसिस्टेंट लीफ बेसिस के साथ, परसिस्टेंट का मतलब है एक स्केली लीफ बेसिस के साथ, स्केल्स के साथ स्टेम कवर्ड होती है। ठीक है ना, इस तरह होती है ये स्टेम में, इसके ऊपर इस तरह के स्केल्स पाए जाते हैं जो कि लीफ लाइक होते हैं। ठीक है, इट इज़ कवर्ड बाय दी, आप देख भी सकते हो साइकस के केस में इसके ऊपर, स्टेम के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं। तो स्टेम इज़ कवर्ड बाय दी। परसिस्टेंट का मतलब है कि कभी भी उतरती नहीं है, हमेशा रहती है। ठीक है ना, परसिस्टेंट लीफ बेसिस के साथ की स्टेम कवर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर हम लीव्स की बात करें, लीव्स किस तरह के होते हैं? लीव्स पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीव। ठीक है,
पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स जो कि एक वर्ल के अंदर अरेंज्ड होते हैं एपेक्स पे। एपेक्स सबसे ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं, ये वर्ल बना होता है इनका एपेक्स पे। पिन्नेटली कंपाउंड लीव का आप देख भी सकते हो केस इसके अंदर, मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा रही हूँ साइकस का केस, जिसके अंदर पिन्नेटली कंपाउंड एक पिन्ना होता है, ठीक है ना, उसके इर्द गिर्द लीव्स लगे होते हैं, तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं जो कि एक वर्ल के अंदर अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लीव्स की बात करें ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि लीव के अंदर ना सिंगल मिडरिप पाई जाती है, ठीक है, सिंगल मिडरिप पाई जाती है। लेटरल जो होती है ना जो मिड वीन का नाम इसको वो देता है मिडरिप को, सिंगल मिड वीन पाई जाती है। और लेटरल वीन्स जो होती हैं इनके अंदर एब्सेंट होती हैं, बल्कि पाइनस के केस में थोड़ा एडवांस लीफ होता है और मिड वीन के साथ साथ दूसरी वीन्स भी पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर म्यूसिलेज कनाल जो होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं, दे पोसेस म्यूसिलेज कनाल, ठीक है। म्यूसिलेज कनाल इनके अंदर पाई जाती हैं साइकस के अंदर, ठीक है, साइकोडेल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं वुड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मोनोजाइलिक वुड पाई जाती है जो कि एक सॉफ्ट वुड है वुड इनके अंदर। और जो पाइनस है ना उसके अंदर पिक्नोजाइलिक वुड पाई जाती है, तो इसके अंदर कौन सी वुड है, मोनोजाइलिक वुड, मतलब कि एक सॉफ्ट वुड जो होती है वो इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट डाइशियस होता है। डाइशियस प्लांट वो प्लांट होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल जो होते हैं वो कॉन्स जो होती हैं वो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है ना। मेल और फीमेल प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल की बात करें तो मेगास्पोरोफिल जो होता है ना, अच्छा मैं 2 दफ़ा लिख दिया, सॉरी, स्पोरोफिल, इसके अंदर क्या होता है कि मेगास्पोरोफिल में ना 2 से 8 लार्ज ऑर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल पाए जाते हैं। मेगास्पोरोफिल पोसेस 2 to 8 लार्ज ऑर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। ऑर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऑर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल वो एक स्ट्रेट ओव्यूल होता है जिसके टर्मिनल पोर्शन के ऊपर ही देखो एक स्ट्रेट ओव्यूल है इस तरह, इसके टर्मिनल पोर्शन के ऊपर ना इस तरह ओपनिंग पाई जाती है। इस ओपनिंग को नाम दे दिया जाता है माइक्रोपाइल का। तो माइक्रोपाइल कहाँ पे है, एपेक्स पे, ठीक है। तो इसके एपेक्स पे माइक्रोपाइल है और नीचे क्या है, यहाँ पे फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल वो स्ट्रक्चर होता है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ऊपर इसके एक टर्मिनल माइक्रोपाइल पाई जाएगी और नीचे जो है वो बेस पे इसके फ्यूनिकल देखने को मिलता है। तो इसके अंदर 2 to 8 जो होते हैं ना, 2 to 8 ऑर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलते हैं, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर्स की, तो माइक्रोस्पोर्स कहाँ पे बनते हैं इसमें, तो माइक्रोस्पोर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके अंदर अगर हम माइक्रोस्पोर्स की बात करें ना, तो माइक्रोस्पोर्स जो है वो अबैक्सियल पोर्शन पे पाए जाएंगे, मतलब कि लोअर सरफेस के ऊपर पाए जाएंगे, अबैक्सियल पोर्शन में पाए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब लोअर जो रीजन है वहाँ पे माइक्रोस्प्रेंजिया के लोअर रीजन पे जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, अबैक्सियल माइक्रोस्प्रेंजिया, ठीक है, उसमें देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्पोर अबैक्सियल पोर्शन में देखने को मिलते हैं, क्लियर। उसके बाद हम बात करें अगर इसके अंदर मेल गैमेट की, मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट इसके अंदर वही होता है कि एक ना मोटाइल स्पर्म होता है, ठीक है ना, जिसके इर्द गिर्द जो है वो मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब कि यहाँ पे फ्लैजला होते हैं, तो ऑब्वियसली तो इसके इर्द गिर्द जो है वो इस तरह एक स्पर्म होता है, इसके इर्द गिर्द बैंड्स पाए जाते हैं, वो स्पाइरल बैंड्स पाए जाते हैं फ्लैजला के, ठीक है ना। इस तरह इसके इर्द गिर्द जो है वो स्पाइरल बैंड्स पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो बहुत कम केसेस में नॉन मोटाइल भी होते हैं, लेकिन मोटाइल स्पर्म जो है वो साइकस के अंदर पाया जाता है। इसका जो एक फीचर है जो एमसीक्यूज में अक्सर वो पूछ लेता है, ठीक है। अगर हम पोलिनेशन की बात करें,
पोलिनेशन किस तरह की पाई जाती है? पोलिनेशन अनीमोफाइलस होती है। अनीमोफाइलस पोलिनेशन वो होती है जो विंड से होती है, ठीक है ना। विंड के ज़रिए होने वाली पोलिनेशन को अनीमोफाइलस पोलिनेशन का नाम दिया जाता है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरह की होती है? फर्टिलाइजेशन सिफोनोगैमस टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है। सिफोनोगैमस टाइप की फर्टिलाइजेशन वो होती है जिसके अंदर ना एक लॉन्ग पोलन ट्यूब ना मेल स्पर्म को एग के करीब लेके आता है। देखो एक लॉन्ग पोलन, यहाँ पे एग है ना, तो यहाँ से स्पर्म ने जो है वो इधर लेके आना, तो यहाँ पे एक लॉन्ग जो है वो पोलन ट्यूब बनेगी, ये ट्यूब बनेगी। इसके अंदर दो हमारे पास क्या होंगे, जो है वो हमारे पास वो होंगे दो, मोस्टली दो होते हैं न्यूक्लियाई, तो वो इधर लेके आता है इसके पास, एग के पास, ठीक है। तो इसको सिफोनोगैमस टाइप की फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन मोस्टली देखी जाती है जिम्नो और एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर पोलन ट्यूब जो होती है, मोस्टली पोलन ट्यूब जो होगी, पोलन ट्यूब मोस्टली क्या है, पोलन ट्यूब फंक्शन करती है हस्टोरिया के तौर पर, ठीक है। पोलन ट्यूब मोस्टली फंक्शन एज दी हस्टोरियम, ठीक है, हस्टोरियम के तौर पर ये फंक्शन करती है, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें यहाँ पे साइकाडेल्स की, तो एग्जांपल के अंदर सबसे पहले है हमारे पास साइकस, लिविंग जो मेंबर्स हैं साइकाडेल्स के, साइकस है और जमिया है, ठीक है, और इसके अलावा क्रीटोजमिया। क्लियर? और अगर हम देखें ना इसके ये तो इसके लिविंग मेंबर है साइकाडेल्स के, ठीक है। और अगर हम देखें इसके नॉन लिविंग जो मेंबर्स हैं वो है टीरोफाइलम, ये नॉन लिविंग यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, टीरोफाइलम, ठीक है, नॉन लिविंग है। और दूसरा है निल्सोनिया। क्लियर? ये भी नॉन लिविंग है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बताने लगी हूँ वो ये है कि साइकस जो होता है ना, इसके अंदर लार्जेस्ट स्पर्म होता है और लार्जेस्ट ओव्यूल होता है। जिम्नोस्पर्म के साइकस के अंदर लार्जेस्ट स्पर्म है, ठीक है, और लार्जेस्ट ओव्यूल है। तो ये साथ अगर आपकी बुक में लिखा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं लिखा तो इसको नोट डाउन कर लें। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन से जिम्नोस्पर्म के अंदर लार्जेस्ट ओव्यूल और लार्जेस्ट स्पर्म देखा जाता है, तो वो हमारे पास क्या है, साइकाडेल्स है, ठीक है ना, साइकस है, ठीक है ना, जो कि इसकी बेस्ट एग्जांपल है साइकस। क्लियर? तो आई होप सो कि आपको साइकाडेल्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।